Good morning, students. Welcome back in our today's EVS class. I hope you all are fit and fine. In today's class, we are going to learn about houses and different kinds of houses. Okay, students, we all know that what is a house. A house is a place where we live in with our family. हाउस मतलब क्या? तो हाउस मतलब हमारा घर, जहाँ पर हम लोग हमारी फैमिली के साथ रहते हैं, है ना। हम सब घर में रहते हैं, तो हम किसके साथ रहते हैं? फैमिली के साथ। तो हमारी फैमिली में कौन कौन है? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजिन्स, सिबलिंग्स, है ना। तो ये घर होता है और घर में हम सेफ रह सकते हैं। बारिश, धूप, ठंड, वाइल्ड एनिमल्स और एनिमीज से हम खुद को बचा सकते थे। पर अगर हम बहुत समय पहले की बात करें तो अब लोगों के पास घर नहीं थे, तो लोग कहाँ पर रहते थे? तो वो लोग जंगल में रहते थे, केव्स के अंदर रहते थे, फिर बड़े बड़े पत्थर के नीचे रहते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने घर बनाना सीखा। फिर पहले वो झोपड़ी में रहते थे, फिर स्टोन से घर बनाने लगे। कभी कभी वो लीव्स से बनाते थे, कभी एनिमल स्किन्स का यूज़ करते थे। अगर हम आज की बात करें तो काफ़ी सारे अलग अलग घर होते हैं, है ना। जैसे कि बंगलोज, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, है ना। तो ये सब अलग अलग घर है और घर में हम हमारी फैमिली के साथ कंफर्टेबल भी रह सकते हैं। और हम अपना घर, अपना आजू बाजू का सराउंडिंग और हमारा हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वेदर कंडीशंस यानी कि वातावरण जैसे उनके हिसाब से हम अपना घर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो टाइप के हाउसेस होते हैं। एक होते हैं परमानेंट हाउसेस एंड अदर वन इज़ टेम्प्ररी हाउसेस। तो स्टूडेंट्स, जो परमानेंट हाउसेस है उसको हम पक्का हाउस भी कहते हैं, है ना। तो परमानेंट हाउसेस ऐसे होते हैं कि एक बार हमने ये घर बना लिया तो वो घर में हम सालों तक रह सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है बंगलोज, स्काई स्क्रैपर्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउसेस। ये घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमने बनाया है वहाँ पर ही वो घर रहते हैं, वो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। अब ये हाउसेस किससे बने होते हैं? कौन से मटेरियल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं? ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, स्टील, ये सब मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए। अभी कभी कभी तो मेटल रोड्स भी हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा घर मजबूत बने। अब इसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउसेस को पक्का हाउसेस भी कहते हैं। और ज़्यादातर ये हाउसेस कहाँ पर आपको दिखाई देंगे? टाउन्स एंड सिटीज़ में। अब थोड़ा हम उसके बारे में देख लेते हैं कि बंगलो क्या है। तो बंगलो यानी कि एक बहुत बड़ा घर जिसमें गार्डन होता है और क्या होता है कि आसपास जगह छोड़ी जाती है, बीच में घर होता है ताकि कोई साइड्स एक दूसरे के साथ ना जुड़ जाए। फिर अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट मतलब बड़ा एक ब्लॉक होता है जिसमें एक फ्लोर के ऊपर अलग अलग घर होते हैं, उसको हम कहते हैं अपार्टमेंट ब्लॉक। और अपार्टमेंट्स में क्या होता है? एक फ्लोर, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, इसके ऊपर तीसरा फ्लोर। कई कई जगह पर एक फ्लोर पर 3 घर होते हैं, कहीं जगह पर 4 घर होते हैं, कई जगह पर 2 घर होते हैं। तो उसको हम कहते हैं अपार्टमेंट। और फिर आता है फ्लैट्स। फ्लैट मतलब क्या? तो एक ही घर में 2 फ्लोर होते हैं और हम उसको डुप्लेक्स भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लैट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट टेम्पररी और कच्चा हाउसेस। तो स्टूडेंट्स, टेम्पररी और कच्चा हाउसेस मतलब क्या? तो जो घर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं उसको हम कहते हैं कच्चा हाउसेस और उसका नाम दिया गया है पर टेम्पररी हाउसेस। ये घर कौन से मटेरियल से बनते हैं? तो लीव्स, बैम्बू, स्ट्रॉ, ये सब मटेरियल्स का यूज़ होता है कच्चा हाउस बनाने के लिए। ये घर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकते हैं, अगर आंधी या तूफान आएगा तो वो घर गिर जाता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग
नहीं होता है। और ऐसे कई टेम्परेरी हाउसेस है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर उनको लेके जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेरी और कच्चा हाउसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हट्स। तो हट्स मतलब क्या, तो जो लोग गांव में रहते हैं ये लोग हट में रहते हैं। और हट कौन से मटेरियल में से बनता है? मड, स्ट्रॉ, बैम्बू में से, है ना। फिर आता है कैरेवन। तो कैरेवन मतलब क्या, तो ये ऐसे हाउसेस है जो व्हील्स के ऊपर बने होते हैं। इसको हम कैरियज के ऊपर बनाते हैं। और ये हाउसेस कौन चलाते हैं? या तो वो एनिमल्स ये हाउस खींच के लेके जाते हैं, या तो फिर वो एक मोटराइज्ड इंजन, मतलब वो वैन जैसा भी हो सकता है। फिर आता है हाउस बोट्स। तो हाउस बोट्स मतलब क्या, तो जो घर बोट के ऊपर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं हाउस बोट। और हाउस बोट्स कहाँ पर होता है? हाउस बोट यानी कि ये घर ऐसे होते हैं कि जो लेक के ऊपर बनाए जाते हैं या तो फिर रिवर्स के ऊपर। और हाउस बोट्स होता है वो कौन से मटेरियल में से बनते हैं? वुड में से, यानी कि लकड़े में से बनता है। अब हाउस बोट्स आप कहाँ पर देख सकते हो? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में देख सकते हैं। फिर टेंट। टेंट एक ऐसा घर है जो कैनवास से बनता है। किससे बनता है टेंट? कैनवास से। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, जो आर्मी में होते हैं, जो स्काउट्स एंड गाइड्स वाले होते हैं, तो ये लोग टेंट में रहते हैं। किस में रहते हैं? टेंट में रहते हैं। वो एक कैनवास का होता है, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके भी जा सकते हैं। फिर आता है इग्लू। इग्लू एक ऐसा घर है जो स्नो से बना है। किससे बना है? वो स्नो से बना है। अब ये इग्लू कौन बनाते हैं? एस्किमोस। कौन बनाते हैं? एस्किमोस। और ये लोग कहाँ पर रहते हैं? पोलर रीजन्स में, मतलब जहाँ पर बहुत ठंड और स्नोफॉल होता है वहाँ पर। और ये घर ऐसे होते हैं कि जो समर में यानी कि गर्मी में पिघल जाते हैं। क्यों पिघल जाते हैं? क्योंकि वो आइस से बने, बर्फ से बना है इसलिए। एंड लास्ट वन इज स्टिल्ट हाउस। तो स्टूडेंट स्टिल्ट हाउस मतलब क्या, तो ये घर ऐसे होते हैं जो बैम्बू और वुडन पोल से बनाए जाते हैं। और ऐसे घर कहाँ पर होते हैं इंडिया में? आसाम में। कहाँ पर होते हैं? आसाम में। सो स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर लर्निंग सीरीज बुक एंड ओपन पेज नंबर 53। आपके लर्निंग सीरीज बुक निकालो और उसमें पेज नंबर 53 ओपन करो। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ? अब हम रीडिंग स्टार्ट कर दें। ओके, हाउसेस दैट वी लिव इन। All of us need a house to live in. Members of a family lived together in a house. This house gives us shelter and keeps us safe. But there was a time very long ago when people had no houses. They wandered around like animals and slept on trees, caves, and so on. Later, the human beings learned to build houses with wood, stone, mud, leaves, and animal skins. Today, people build different kinds of houses. A house protects us from heat, cold, and rain. It also saves us from stray and wild animals and thieves. We can keep our things safely at our home. We feel safe in our home. A house should be comfortable. We make houses according to the weather and the surroundings we live. सी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं। किसके पिक्चर्स है ये? दिस इज द पिक्चर ऑफ अपार्टमेंट। किसकी पिक्चर है ये? अपार्टमेंट। किसकी पिक्चर है? अपार्टमेंट। ये किसका पिक्चर है? हर्ट का। किसका पिक्चर है ये? हर्ट। Here you can see the picture of bungalow.
ये किसकी पिक्चर है? बंगलो। और ये किसकी पिक्चर है? कैस्टल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ come to page number 54. Turn your page. Okay students, now we will start reading on page number 54. Permanent house or pakka house. Houses that last for many years are called permanent houses. Bungalows and skyscrapers are examples of permanent houses. These houses remain fixed at one place. They are made up of bricks, stones, and cement. Often, metal rods are also used to make the houses stronger. They are also called pakka houses. They are very strong and last for a long time. Most houses in towns and cities are pakka houses. Let us discuss in detail about some of the pakka houses. Bungalow. It is a large house. Some bungalows have a garden. It is not joined to another house on either side. An apartment. It is a part of a large building called apartment block. Apartments block have many floors built on top of each other. Flats. A multi-story building has many flats. A flat with rooms on two floors is called a duplex. Okay students, now come to page number 56. We will start reading temporary house or kacha house. Houses made of leaves, bamboo and straw are called kacha houses. They do not last long. They are also called temporary houses. They are not very strong houses. Some temporary houses can be moved from place to place. Huts. People living in villages make huts from mud, straw, bamboos, etc. Caravan. They are also called house on wheels. This house is built on a carriage. It is pulled by animals or by motorized engines. Houseboats. These are the houses built on boats. They float on lakes and rivers. They are mainly made up of wood. Such houses are found in Kashmir in India. Tourists love to stay in these houses. Tent. Tent is a house made up of canvas. People who move around from one place to another live in tents. Soldiers, pilgrims, some tribes live in tents. Igloo. These are the houses made up of large blocks of hard snow. They are built by Eskimos who live in polar regions. These snow houses melt in summer. Stilt houses. These are made of bamboo and wooden poles. They are found in Assam in India. स्टूडेंट्स एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउसेस एंड टाइप ऑफ हाउसेस। स्टूडेंट्स व्हाट इज़ अ हाउस? तो हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हाउस हमें ठंड, गर्मी, बारिश,
वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स से हमें बचाती है। अब हाउसेस के दो टाइप से, एक है परमानेंट हाउसेस एंड दूसरा है टेम्पररी हाउसेस। परमानेंट हाउसेस यानी कि पक्का हाउसेस एंड टेम्पररी हाउसेस यानी कि कच्चा हाउसेस। अब परमानेंट हाउसेस मतलब क्या? तो परमानेंट हाउसेस ऐसे होते कि जो हाउसेस एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हिलाए जाते हैं। ये हाउस बनाने में हम ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन रोड्स वो सब यूज़ करते हैं, सीमेंट। दीज आर द मटेरियल्स वी यूज्ड टू बिल्ड परमानेंट हाउसेस। ये हाउसेस ज़्यादातर हमको टाउन और सिटीज़ में दिखाई दे सकते हैं। ये हाउसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक बार हमने ये पक्का हाउस बनाए तो वो 10-15 साल तक चलता है। अब उसमें भी अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे, बंगलो, अपार्टमेंट एंड फ्लैट्स। तो बंगलो एक बड़ा हाउसेस है जिसमें कई बंगलोज में गार्डन भी होते हैं और बंगलो के आसपास कोई दूसरा घर नहीं होता है। फिर अपार्टमेंट देखा था तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, वहाँ पर एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, दूसरे के ऊपर तीसरा फ्लोर और ऐसे एक फ्लोर के ऊपर दो या तीन घर होते हैं, 2 या 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स होते हैं। फिर हमने देखा था फ्लैट्स। तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसको हम फ्लैट्स कहते हैं और कई फ्लैट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर होते हैं तो उसको हम कहते हैं डुप्लेक्स। ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड टेम्पररी और कच्चा हाउसेस। तो स्टूडेंट्स, टेम्पररी और कच्चा हाउसेस मतलब क्या? तो जो घर बैम्बू स्टिक्स, लीव्स या फिर स्ट्रॉ से बने हैं उसको हम कहते हैं कच्चा हाउसेस। ये घर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, इसीलिए उसको हम टेम्पररी हाउसेस भी कहते हैं। दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये हाउसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और टेम्पररी हाउसेस ऐसे भी होते कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था हट्स। तो हट ज़्यादातर गांव में होते हैं जो मड, स्ट्रॉ या फिर बैम्बू से ये हाउसेस बनते हैं। फिर हमने देखा कैरेवेन। तो स्टूडेंट्स, कैरेवेन मतलब क्या? तो ये एक वैन जैसा होता है जिसमें ही लोग अपना घर बनाते हैं और ये कैरेवन को क्या कहा जाता है? हाउस ऑन व्हील्स। कैरेवन को या फिर उसको एनिमल्स खींच के लेके जाते या तो फिर इंजिन्स, मोटराइज्ड इंजिन्स भी होते हैं। फिर हमने देखा हाउस बोट्स। तो स्टूडेंट्स, हाउस बोट मतलब क्या? तो जो घर बोट के ऊपर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं हाउस बोट। और ये घर बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये हाउस हम कश्मीर में देखते हैं और जब लोग कश्मीर जाते हैं, टूरिस्ट मतलब जो घूमने जाते हैं, टूरिंग करते, उसको हम कहते हैं टूरिस्ट। तो जब कश्मीर में लोग घूमने जाते तो लोग हाउस बोट में रहते हैं, है ना। और ये घर ऐसे होते हैं कि जो फ्लोट करते हैं यानी कि पानी के ऊपर तैरते, क्योंकि ये घर तो किस पे बनता है? बोट के ऊपर। फिर टेंट। तो टेंट एक ऐसा घर है जो कैनवास से बनता है। जो लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये लोग टेंट में रहते हैं। जैसे कि सोल्जर्स, पिलग्रिम्स, ये सब किस में रहते हैं? स्काउट्स एंड गाइड्स, ये सब किस में रहते हैं? टेंट्स में रहते हैं। फिर हमने देखा इग्लू। तो इग्लू बड़े बड़े स्नो आइस ब्लॉक से बने जाते हैं और ये इग्लू कौन बनाते हैं? एस्किमोस। कौन बनाते हैं? एस्किमोस। और ये लोग कहाँ पर रहते हैं? पोलर रीजन्स में। अब जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है तब ये घर पिघलने लगते हैं। लास्ट में हमने देखा था स्टिल्ट हाउसेस। तो स्टूडेंट, स्टिल्ट हाउसेस बैम्बू से बने हैं और वुडन पोल से। अब स्टिल्ट हाउसेस इंडिया पे हमको कहाँ पर दिखाई देते हैं? आसाम में, जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। Okay students, we end up here this chapter as well as this class. I hope you all of you have understood. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.